पेशावर के इलाके तहकाल में कार पर फायरिंग, 5 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाक़या ज़ाती दुश्मनी पर पेश आया। पारा चनार में क़याम अमन की कोशिशों को धचका। अमन मुआहदे के बाद पहले 80 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिले की रवानगी से कुछ देर कबल लोअर कोरम के इलाके बग्गन में सरकारी गाड़ी पर फायरिंग। ज़राए के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर कोरम जावेद महसूद, 2 FC और 3 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। 40 से 50 मुसल्लह शरपसंदों ने फायरिंग की। उस वक्त मुज़ाकराती टीम सड़क खुलवाने के लिए बातचीत कर रही थी। सरकारी ज़राए का कहना है कि अमन कमेटियों की गारंटी के बावजूद फायरिंग का होना तशवीशनाक है। मकामी लोग ऐसे अनासर के खिलाफ मुत्तहद ना हुए तो नुकसान उनका अपना होगा। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है कि जैसे ही रास्ता क्लियर होता है और हालात नॉर्मल होते हैं, कॉन्वॉय को पारा चनार भेजा जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बग्गन में सरकारी गाड़ियों के काफिले पर फायरिंग की मज़म्मत। सदर का कुरम में अमन की कोशिशों को नुकसान पहुँचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर जोर। वज़ीर आज़म ने कहा है कि अमन अमान में खलल डालने वालों को कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने फायरिंग अमन मुआहिदा सबूताज करने की साजिश करार दिया। वज़ीर आला KP अल-अमीन गंडापुर बोले, कुछ शरपसंद अनासिर कुरम में अमन की बहाली नहीं चाहते, उनकी कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी ने कहा है कि KP हुकूमत की सूबे में रेट खत्म हो गई। अमन मुआहदे के बावजूद डिप्टी कमिश्नर पर हमला काबिल मुज़म्मत। इंटरमीडिएट के नताइज ने कराची के तलबा के प्रोफेशनल तालीमी इदारों में जाने के इम्कानात महदूद कर दिए। इंटरमीडिएट साल अव्वल में प्री मेडिकल ग्रुप में 66% और प्री इंजीनियरिंग ग्रुप में 74% तलबा फेल हो गए। चेयरमैन कराची इंटर बोर्ड अमीर हुसैन कादरी ने नताइज का दिफा करते हुए कहा है कि पूरी जिम्मेदारी से वो कहते हैं कि ये रिजल्ट्स मेरिट के मुताबिक हैं। शिकायत मौसूल होने के बाद नताइज का दोबारा जायजा लिया गया। तलबा को मुतमईन करने के लिए उनकी जवाबी कॉपियां भी दिखाने को तैयार हैं। रहनुमा MQM फारूक सत्तार ने कहा है कि कोटा सिस्टम के बाद तालीमी बोर्ड्स के जरिए कराची के तलबा पर आला तालीम के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। लाड़काना बोर्ड में 80% तलबा पास हुए। तादाद और तनासब को ज़बरदस्ती बढ़ाया गया, जबकि कराची में प्री इंजीनियरिंग ग्रुप के 71% और प्री मेडिकल के 67% तलबा फेल हो गए। अंदरूनी सिंध में तलबा की बड़ी तादाद का पास होना और कराची में फेल हो जाना नाकाबिल फ़हम है। नौजवानों से किताबें छीन कर क्लाशनकोव थमाने वालों के मुंह से तालीम पर भाषण कयामत की निशानी है। फारूक सत्तार ने आज भी नौजवान नस्ल को अपनी तासुबाना सियासत की ऐनक पहनाने की नाकाम कोशिश की। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का फारूक सत्तार के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि डॉक्टर साहब, आज के नौजवान बाशऊर हैं, आपके झांसे में नहीं आएंगे। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को 10 साल में $20 अरब कर्ज देगा। वजारत इक्तिसादी उमूर के ज़राए के मुताबिक कर्ज की मंजूरी 14 जनवरी को वर्ल्ड बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास में मुतवक्के है। कर्ज कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क 2025-35 के तहत दिया जाएगा। कर्ज सेहत, तालीम और मौसमियाती तब्दीली समेत दीगर अहम शोबों पर खर्च होगा। कर्ज के तहत मंसूबों को सियासी तब्दीलियों से महफूज रखा जाएगा। आलमी बैंक के 2 झेली इदारे मजीद $20 अरब के निजी कर्जों के हुसूल में मुआवनत करेंगे। वेस्ट इंडीज का टेस्ट स्क्वाड दौरा पाकिस्तान के लिए दुबई पहुंच गया। कैरेबियन स्क्वाड दुबई में रिकवरी स्टॉप के बाद पाकिस्तान रवाना होगा। वेस्ट इंडीज टेस्ट स्क्वाड 6 जनवरी को इस्लामाबाद पहुंचेगा। मेहमान टीम 10 जनवरी से 3 रोज़ा प्रैक्टिस मैच खेलेगी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज मुल्तान में शेड्यूल है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रात गए F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज और सेरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट्स का दौरा। प्रोजेक्ट्स की तकमील डेडलाइन में यकीनी बनाने और तीनों शिफ्ट्स में काम जारी रखने की हिदायत। कहा, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार अंडरपास 42 रोज़ की मुद्दत में मुकम्मल किया गया। फरवरी में F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज का इफ्तिताह किया जाएगा। गुजरांवाला में FIA की कार्रवाई। यूनान कश्ती हादसे के मुल्जिम समेत 5 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। मुल्जिम फहद ने शहरी को यूरोप भिजवाने के लिए 42 लाख रुपए वसूल किए थे।
हैदराबाद से कराची आते हुए मोटरवे M9 पर 6 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे में एक शख्स जान बहक, 24 से ज्यादा जख्मी। पुलिस के मुताबिक बारिश के बायस फिसलन की वजह से 2 बसों, 2 कारों, ऑयल टैंकर और कंटेनर में टक्कर हुई। चीन में HMPV वायरस की वबा। वफाकी वजारत सेहत हुकाम का कहना है कि कौमी इदारे सेहत के पास HMPV टेस्ट किट्स दस्तयाब हैं। अभी तक कौमी इदारे सेहत के पास HMPV का कोई सैंपल नहीं आया। आलमी इदारे सेहत ने फिलहाल HMPV वायरस के हवाले से कोई एडवाइजरी भी जारी नहीं की है। मुल्तान में FIA साइबर क्राइम की कार्रवाई। 11 साला बच्ची को हिरासा और ब्लैकमेल करने का मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम ने काबिल एतराज़ मवाद की आड़ में मुतासरा खानदान से भारी रकम का मुतालबा किया था। हुंजा में रोजाना 22 घंटे बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों का एहतजाज दूसरे रोज भी जारी। जिले हेडक्वार्टर अलीआबाद में धरने से दूसरे रोज भी शाहराह कराकरम पर ट्रैफिक मुअत्तल। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। पावर डिपार्टमेंट का कहना है कि पानी की किल्लत के बायस बिजली की पैदावार में कमी आई है। सलामती काउंसिल में पाकिस्तान का गजा में फौरी और गैर मशरूत जंग बंदी का मुतालबा। गजा की सूरत हाल पर इजलास में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि इसराइल गजा में जो कुछ कर रहा है वो जंग नहीं, बेदखली, नस्ली सफाया और तबाही की मुहिम है। ये सोचे समझे इकदामात हैं। फ़लस्तीनी अवाम इस काउंसिल से उम्मीद, इंसाफ और अमन के वादे की तवक्को रखते हैं। हमें उनको मायूस नहीं करना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की मुतालिका करारदादों की बुनियाद पर 2 रियासती हल के अमल का आगाज किया जाए। लॉस वेगस में ट्रंप होटल के बाहर साइबर ट्रक धमाके का वाकया खुदकुशी का था। मुश्तबा ड्राइवर की नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप से कोई दुश्मनी नहीं थी। FBI हुक्काम के मुताबिक ट्रक चलाने वाला मुश्तबा ड्राइवर जहनी दबाव का शिकार था। धमाके से पहले उसने खुद को गोली मारकर हलाक कर लिया था। न्यू ऑरलिन्स हमले का लॉस वेगस हमले से कोई ताल्लुक नहीं। बरतानी के बाज़ इलाकों में दर्जा हरारत -10 डिग्री तक गिरने की पेशगोई। वीकेंड पर 1 फुट से ज़्यादा बर्फ गिरने का इम्कान। इंग्लैंड और वेल्स में शहरियों को इतवार तक मौसम ख़राब रहने से खबरदार कर दिया गया। स्कॉटलैंड के देही इलाकों में आज दर्जा हरारत -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने का इम्कान है। शदीद बर्फबारी के सबब बिजली जाने, सफरी मुश्किलात और बाज़ देही इलाकों से राबता मुनक़ता भी हो सकता है। बर्फबारी से परवाज़ें भी मुतासिर होने का खदशा है। बसारत से महरूम अफराद के रस्मुल ख़त ब्रेल का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। ये दिन ब्रेल सिस्टम के मौजूद लोए ब्रेल की याद में मनाया जाता है। नाबीना अफराद की तालीम के लिए इससे बेहतर तरीका अब तक ईजाद। सबमरीन केबल AAE-1 में खराबी के पेश नज़र आर्जी बैंडविड्थ को सिस्टम में शामिल कर लिया गया। PTA के मुताबिक इस वक्त मुल्क भर में इंटरनेट सर्विसेज की डिग्रेडेशन नहीं है। मुतासरा सबमरीन केबल की बहाली के अमल की मुसलसल निगरानी की जा रही है। केप टाउन टेस्ट के दूसरे दिन खेल में खाने का वक्फा। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान के खिलाफ पहली इनिंग्स में 5 विकेट पर 429 रन बना लिए। रैन रिकिल्टन 213 और कायल विरेन 74 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है।